कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर मंदिर नहीं बनेगा तो फिर शादी नहीं रचाएंगे। जी हाँ, यह कहना था एक कार सेवक का। आज हम उन्हीं कार सेवक के पास मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर उन्होंने जो कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो विवाह नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया, लेकिन अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला को उस भव्य राम मंदिर में स्थापित भी कर दिया जाएगा। यानी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो हरेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आपने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा आप शादी नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जी हाँ, मैंने 90 से पहले ही शपथ खा ली थी कि मैं जब तक विवाह नहीं करूंगा, जब तक राम विराजमान अयोध्या में मंदिर निर्माण नहीं होगा। और अब मंदिर निर्माण हो रहा है। अब मैं शादी के विषय में सोचूंगा, आगे प्रभु श्री राम जी की जो आज्ञा होगी वही होगा। जी अच्छा, कार सेवा आपने की है, कार सेवक आप रहे हैं, तो क्या क्या अनुभव रहे उस दौरान आपके? जब 92 में अयोध्या जाने का आह्वान हुआ था तो हम लोग पहले भी अयोध्या सम्मति आंदोलन यहाँ चला रहे थे। इत्तेफाक से 2 दिसंबर को हम अयोध्या के लिए 4 बंदे निकल चुके थे। फिर यहाँ पर कार सेवक को मना कर दिया गया था मेरठ में, लेकिन हम अयोध्या के निकल चुके थे और हम अयोध्या 3 तारीख को पहुँच गए थे। 3 तारीख को पहुँचने के बाद वहाँ पर पब्लिक दिन पे दिन बढ़ रही थी और 6 दिसंबर तक वहाँ संख्या 6 लाख 5 लाख से करीब पहुँच गई थी। रहने की स्थान नहीं थी। कभी हम वाल्मीकि आश्रम में, कभी अखाड़े में, कभी कई जगह में रहे रुके, और रुकने के बाद 6 तारीख को एकदम आकस्मिक हम कार सेवा करने के लिए अयोध्या ढांचे की तरफ यानी कि मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते अचानक एक समूह आया था और हम भी समूह में शामिल हो गए। धक्के लगने लगे और हम अयोध्या का ढांचा पहला टूट चुका था। सब लोग अपील कर रहे थे लेकिन किसी पे कोई असर नहीं होता। उस समय एक जोश जुनून था कि हम 90 में जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी उसका बदला आज हम ढांचे को तोड़कर लेंगे ही। ये शपथ ली हुई थी और तभी आधार को लिए आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते अब पहला ढांचा टूट चुका था और शाम तक तीनों ढांचे नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। और उसके बाद रात को हमें सुरक्षा बलों ने वहाँ से अयोध्या सबको जाने के लिए बोल दिया था और हम रात को वहाँ ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गए थे और दिल्ली के बाद मेरठ घर पर पहुँचे थे। तो भाई साहब, क्योंकि आपने एक प्रण लिया था कि जब तक भाई राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक आप विवाह नहीं करेंगे, तो क्या मन में आया था? कैसे आपने लिया था प्रण और कब लिया था ये प्रण आपने? ये प्रण जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई दी थी, क्योंकि हम अक्टूबर में भी मुलायम सिंह गोली चलवाई थी। 90 में भी अयोध्या गए थे। हम नैनी जेल में भी रहे। उस समय कल्याण सिंह वहाँ पर बंद थे। नैनी जेल से हमें उन्होंने रखा नहीं और वहाँ से हम इलाहाबाद होते हुए शंकराचार्य आश्रम में रुके। उसके बाद अयोध्या नहीं पहुँच पाए थे। वो मलाल था हमें कि हम भी कार सेवक के रूप में अयोध्या नहीं पहुँच पाए, मलाल था। और वो प्रतिज्ञा हमने वहीं आश्रम में ले ली, शंकराचार्य के आश्रम में ले ली थी। और उसी के बाद हम इस चक्र में इसी उसमें लग गए थे कि जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हम इस अयोध्या के ढांचे के पास जरूर जाएंगे और कार सेवा करेंगे, और हमने ढांचे में कार सेवा करी। अच्छा भाई साहब, आपने प्रण लिया था, भव्य मंदिर भी बन गया और 22 जनवरी को रामलला को उसमें स्थापित भी कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, तो क्या कहना है आपका? आप विवाह करेंगे या नहीं करेंगे? अब मैं विवाह की पर विचार करूंगा क्योंकि प्रतिज्ञा श्री राम भगवान ने पूरी कर दी है। अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब जैसे प्रभु राम जी की मर्जी होगी वो जैसा मार्गदर्शन करेंगे मैं उसी मार्गदर्शन में चलूंगा। तो बिल्कुल देखा, ये हमारे साथ थे हरेंद्र भारद्वाज जी, मेरठ के रहने वाले हैं और कार सेवा की थी। जिस समय इन्होंने कार सेवा की थी उस समय एक आश्रम में रुके थे, शंकराचार्य जी के आश्रम में रुके थे, और वहीं इन्होंने एक प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो विवाह नहीं करेंगे। आज रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है और रामलला को उस मंदिर में स्थापित भी कर दिया जाएगा। भगवान राम अपने भव्य मंदिर में वापस चले जाएंगे। तो अब हरेंद्र जी विवाह के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, और अब इनका यही कहना है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। अगर अब भगवान श्री राम की इच्छा होगी तो वो विवाह भी जरूर करेंगे। तो जय श्री राम।